तो सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ही आता है व्हाट आर टेट्रापोड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेट्रापोड्स क्या होते हैं। टेट्रापोड्स मतलब एनी वर्टिब्रेट हैविंग 4 legs और limbs आर नोन एज टेट्रापोड। मीन्स कोई भी जो वर्टिब्रेट होता है उसकी 4 legs होती है और limbs होती है, उनको हम टेट्रापोड बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। देन आते हैं कि लिम्स क्या होते हैं। अब लिम्स क्या होते हैं? प्रोजेक्टिंग पेयर्ड अपेंडेज ऑफ एन एनिमल बॉडी। उसके बाद जो हमारी लिम्स होती हैं उसके क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। अब फोर लिम्ब क्या होता है? फोर लिम्ब दोज लिम्ब दैट आर फाउंड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी। मीन्स वो एनिमल्स जो होते हैं जिनकी जो लिम्ब है वो बॉडी के फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम फोर लिम्ब, लाइक हैंड्स, विंग्स और फ्लिपर्स। देन होते हैं हमारे हाइंड लिम्स। क्या होते हैं? सेकंड, दोज फाउंड इन बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो बॉडी के बैक पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब, लाइक लेग। इसके बाद इसके 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? मतलब एक्सिस की जो फॉर्मेशन होती है, तो मेजरली यहाँ पे क्या होती है? 3 टाइप की एक्सिस होती है, प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस क्या होता है? जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर से हमारी स्मॉल फिंगर तक जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या होता है? जो हमारी लिटिल फिंगर है वो क्या करते हैं? जो हमारी लिटिल फिंगर है वो हमारी पोस्टीरियर साइड को शो करती है, और जो हमारा थंब है वो एंटीरियर साइड को शो करती है। मतलब हमारे थंब से लेकर और लिटिल फिंगर तक जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। देन डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या होती है? जो हमारी जो पाम है वो क्या शो करती है? वेंट्रल, और जो हमारी नकल है वो हमारे डोर्सल साइड को शो करती है। मतलब हमारे पाम टू नकल आर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। अब क्या होता है? जो हमारी प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस है उसमें क्या होते हैं? वो 3 टाइप्स होते हैं उसमें, प्रोक्सिमल स्टाइलोपोड, ज़ियोगोपोड, डिस्टल ऑटो। प्रोक्सिमल स्टाइलोपोड क्या होता है? लाइक जैसे क्या होता है, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या होता है? ये होगी मेरी प्रोक्सिमल और डिस्टल एक्सिस, और ये होगी हमारी वेंट्रल टू डोर्सल एक्सिस। तो जो हमारे प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है? जो हमारी ह्यूमरस है, फाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइलोपोड। और जो हमारी ये फेबुला है इसको हम क्या बोलते हैं? ज़ियोगोपोड। और जो हमारी कार्पल्स है उसको हम बोलते हैं डिस्टल ऑटोपोड। ठीक, तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए हमारे प्रोक्सिमल टू डिस्टल एक्सिस के। इसके बाद हम बात करें हमारे प्रोटीन जो लिम्ब एक्सिस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में। तो जो हमारी प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस है, मतलब कि शोल्डर से लेके फिंगर तक, हिप टू टो, उसमें क्या होता है? हमारा FGF
मीन्स फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो प्रोटीन होता है वो होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब कि थंब से लेकर हमारी पिंकी तक, मीन्स हमारे थंब से लेकर हमारी लिटल फिंगर तक, उसमें क्या होता है सोनिक हेड्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। और हमारी जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस है मीन्स निकल टू पम, उसमें हमारे WNT7A प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे फंक्शनल डोमेन्स क्या होते हैं। तो लिम्ब बर्ड के फॉर्मेशन में क्या होते हैं, फंक्शनल डोमेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। PZ मीन्स प्रोग्रेसिव जोन, ZPA मीन्स जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, एंड क्या होता है AER मीन्स एपिकल एक्टोडर्मल रिज। तो जो हमारा PZ मीन्स प्रोग्रेसिव जोन जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है जो मेसेनकाइमल सेल है उनका क्या होता है हाईली प्रोलिफरेशन होता है एक्टोडर्मल रीजन में। उसमें क्या होता है जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट होती रहती हैं, उसको हम बोलते हैं PZ मीन्स प्रोग्रेसिव जोन। ठीक, उसके बाद है हमारा ZPA जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। जब क्या होता है जो मेसेनकाइमल सेल है वो एक्टोडर्म रीजन में कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट होती हैं, तो क्या होता है हमारा जो हमारी एक्टोडर्म है वो क्या हो जाती है, एक पॉइंट पे थिक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं AER एपिकल एक्टोडर्मल रिज। देन आता है हमारा ZPA। तो अब हम जो हमारा लिम्ब का स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है, हमारे कुछ जो होक्स जीन्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं हमारी फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब की फॉर्मेशन को। तो जो हमारे फोर लिम्ब है उसकी फॉर्मेशन के लिए हम TBX5 रिस्पॉन्सिबल होता है और हाइंड लिम्ब के लिए हमारा TBX4 रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम यहाँ पे फोर लिम्ब का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो जब फोर लिम्ब का स्पेसिफिकेशन जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है जो मेसोडर्मल रीजन है, मेसोडर्मल रीजन में क्या होता है रेटिनोइक प्रेजेंट होता है। जो हमारा TBX5 है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें रेटिनोइक एसिड की ज़रूरत होती है। जो हमारा रेटिनोइक एसिड है जो कि मेसोडर्मल रीजन में प्रेजेंट है वो क्या करता है TBX5 को एक्टिवेट करता है। जो TBX5 है फर्दर हमारा WNT2B को एक्टिवेट करता है और जो WNT2B है वो हमारा मेसोडर्मल रीजन में ही FGF10 ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करता है। जो FGF10 है वो हमारा WNT3A को एक्टिवेट करता है एक्टोडर्मल रीजन में और फर्दर ये FGF8 को एक्टिवेट करता है अगेन एक्टोडर्म रीजन में। जो हमारा FGF8 है वो क्या करता है, हमारा FGF10 ग्रोथ फैक्टर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो दूसरा हम देखते हैं कि देखो प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस के बीच में क्या होता है, एक तो हमारा स्टाइलोपोड था, हमारी ह्यूमरस स्यूगोपोड था और हमारा ओटोपोड था। तो जो हमारा जो हमारा स्टाइलोपोड है उसमें क्या होता है जो रेटिनोइक एसिड है वो क्या होता है हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। और ज़िगोपोड रीजन में क्या होता है हमारा रेटिनोइक एसिड और हमारा FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या होता है हमारे दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा इस रीजन में क्या होता है हमारा FGF जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है फिर इसमें ये सब ग्रोथ फैक्टर और हॉक्स जीन्स मिलके क्या करते हैं हमारे फोर लिम्ब की फॉर्मेशन कर देते हैं।